दीनदयाल उपाध्याय ने सन 67 में कहा था कि जिस दिन हम लोग गाजीपुर जीतेंगे उस दिन हम दिल्ली भी जीतेंगे। तो गाजीपुर निश्चित तौर पे समाजवादियों की धरती रही है और हमेशा विपक्ष के साथ रहा। जब लोग जवाहरलाल नेहरू के साथ थे तब गाजीपुर की जनता सरजू पांडे पर भरोसा करती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहीं से जब बसपा और सपा का गठबंधन था, अफजाल अंसारी सांसद हुए थे। लेकिन इस सपा और बसपा का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस और सपा ने इस बार गठबंधन किया है। सीधे हम गाजीपुर जिले में आए हैं, जहां पर बातचीत करते हैं लोगों की क्या राय है। डॉक्टर सम्मीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। अफजाल अंसारी ने ऐसा क्या किया 5 सालों में कि आप उनको वोट करें। देखिए, लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे। एक तरफ मोदी जी का हिंदुत्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका अपना विकास है। दूसरी तरफ विपक्ष का जो दावा है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो वादा किया था वो जुमला साबित हुआ है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पे हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी ने जो भी 10 साल में जो कहा, मोदी गारंटी नहीं, वो मोदी का जुमला था। और मोदी का ये कहना है कि हमने मंदिर बनाया, 370 समाप्त किया, कॉमन सिविल कोड पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया, सड़कें बनाई, पुल बनाया, और जितना हमने औद्योगिकरण किया समाज का, और रोजगार हमने दिया। इस तरीके से ये चुनाव जब गाजीपुर में आता है तो गाजीपुर अपने आप में एक विशेष सीट इसलिए है कि जब यहाँ पे 2014 में मनोज सिन्हा यहाँ प्रधानमंत्री हुए थे, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने मनोज सिन्हा को मंत्री बनाया था और संचार जैसे मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर रेल राज्य मंत्री बनाकर उनको विश्वास प्रकट किया था। और गाजीपुर में विकास की लहर भी दिखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। लेकिन 2019 का चुनाव जहां सपा बसपा के गठबंधन से जब अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने इस पूरे विकास का जो उनका अपना था मनोज सिन्हा का मॉडल, उसको यहाँ की जनता ने ठुकरा करके लगभग 1.5 लाख वोटों से मनोज सिन्हा चुनाव ये हार गए। लेकिन आज फिर जब अफजाल अंसारी आ रहे हैं 5 साल के बाद, तो एक आरोप अफजाल अंसारी ये लगा रहे हैं कि सरकार ने हमको सदन में काम करने नहीं दिया, सदन के बाहर काम करने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जनता का ये कहना है कि सदन में आप गए तो सदन में कोई भी आप गाजीपुर से जुड़े किसी मुद्दे को नहीं उठाए। शून्यकाल में सदन में होता है कि सांसद के लिए शून्यकाल का समय होता है जिसमें वो किसी जनहित के मुद्दे को उठाता है, उसमें भी अफजाल अंसारी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। प्रश्नकाल में कोई अफजाल अंसारी का ऐसा प्रश्न सरकार से नहीं आया। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो व्यवस्था है, और भी बहुत सारे संसदीय प्रणाली में एक सांसद को अधिकार है जिसमें वो प्राइवेट बिल ले आ सकता है, बहुत सारे अधिकार सांसद को दिए गए। तो अफजाल अंसारी उसमें पूरी तरीके से फेल रहे। उसके बावजूद उन पे जरूर ये भी बात सही है कि राजनीतिक विरोधी जान करके सरकार और सत्ता ने उनके अपराधीकरण के सवाल को लेकर के उनको कोर्ट मुकदमे कचहरी में या तो जेल में रहे या तो कचहरी में रहे। तो इस तरीके से गाजीपुर का विकास अवरुद्ध रहा। तो एक मलाल गाजीपुर को यह था कि 5 साल जो इस गाजीपुर का विकास होना चाहिए था तो विकास हो। लेकिन अब जो लोग इस बात को ये मान रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, उन्होंने सबको समृद्ध बनाने का, हर गरीबी दूर करने की जो बात की थी वो अभी वहीं अटकी हुई है। अभी सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों का अभाव है। किसान अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हर साल सड़कों पर उतर आता है। आज भी खेती किसानी बर्बाद है, खेती किसानी का कोई उचित दाम नहीं मिलता, फसल पे मौसम की जो मार है वो अलग मार है। और खेती किसानी इतनी महंगी हो गई कि अगर उस हिसाब से देखें तो किसानों की आमदनी घटी है। और इस देश का आंकड़ा भी कहता है कि 50% देश की आबादी खेती पे आधारित है और जीडीपी में उसका योगदान 12% है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 50% आबादी सिर्फ 12% की आमदनी करती है, तो उसका कितना दुगुना। तो ये जो भी दावे रहे मोदी के वो फेल रहे। तो एक तरफ विपक्ष का जो दावा है कि इन्होंने सरकार ने 10 साल गुमराह किया, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जाएगा, अफजाल अंसारी ने राजनीति में अपराधीकरण किया या जो भी किया, उसके बावजूद अगर जो लोग मोदी के विकास के जो गौरव गाथा को जुमला मानेंगे वो अफजाल अंसारी को इस बार भी वोट देंगे। और जो अफजाल अंसारी के कार्यकाल को देखेंगे तो उनको निराशा हाथ लगे तो जरूर वो अफजाल अंसारी के खिलाफ वोट करेंगे। अगर डॉक्टर समीर जी हम आपसे पूछे तो पूर्वांचल में गाजीपुर जिले की बात करें तो राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं कि यार जहां विकास कोई करता है वो चुनाव हार जाता है। तो इस बार अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो क्या जातीय वोटर भी वहीं जाने वाले हैं जहां पे पहले भी वो वोट करते थे, या विकास पर कुछ ऐसा होगा। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से अब देखेंगे तो पिछली बार सपा और बसपा इस प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं और दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो जो जो गाजीपुर का जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से उनके 10 लाख वोट थे और 10 लाख के आधे 50% तो अफजाल अंसारी को मिले। इस बार सपा के साथ बसपा नहीं है, बसपा वो अपना अलग कैंडिडेट लड़ाएगी, तो जाहिर सी बात है कि 10 लाख वोटों में ही बंटवारा होगा। और कांग्रेस का लगभग यहाँ 4-5 हम जैनुल बसर के बाद
84 के बाद यहाँ से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं जीता है चुनाव में, इसलिए कांग्रेस यहाँ पहले से ही कमजोर है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक भी गाजीपुर जनपद में नहीं है। तो जो 4 लाख 3.5 लाख वोट जो बसपा का पिछली बार अफजाल अंसारी के साथ था, वो इस बार अफजाल अंसारी के खिलाफ रहेगा, जो जाति समीकरण के हिसाब से। तो इस बार लड़ाई बहुत टफ रहने वाली है, क्योंकि मनोज सिन्हा सिर्फ 1 से 1.5 लाख वोट से आ रहे थे। तो इस बार जो समीकरण है वो 2019 के समीकरण से बिल्कुल अलग है। यहाँ सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। भाजपा अपने मनोज सिन्हा के उस 2014 से 19 के स्वर्णिम जो विकास का काल था, जो यहाँ पे पटेल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और यहाँ अब ये पुल, रेल कम रोड पुल बन गया है, ट्रेनें चल रही हैं, पूरे जिले के में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कार्गो प्लांट बने हैं, वॉशिंग पीट बना है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ 14 से 19 के बीच में, उसको लेकर के भाजपा आएगी तो निश्चित तौर पे अफजाल अंसारी से मजबूत अपनी पकड़ बनाने की प्रयास करेगी। बाकी फिर जनता गाजीपुर हमेशा से, दीनदयाल उपाध्याय ने सन 67 में कहा था कि जिस दिन हम लोग गाजीपुर जीतेंगे उस दिन हम दिल्ली भी जीतेंगे। तो गाजीपुर निश्चित तौर पे समाजवादियों की धरती रही है और हमेशा विपक्ष के साथ रहा। जब लोग जवाहरलाल नेहरू के साथ थे तब गाजीपुर की जनता सरजू पांडे पर भरोसा करती थी, और उसके बावजूद मैंने कहा कि 84 के बाद से यहाँ कांग्रेस कभी नहीं जीती है और हमेशा यहाँ की लड़ाई अलग समीकरण से लड़ी जाती है। और इस बार भी बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है गाजीपुर का, और पूरे प्रदेश की निगाह गाजीपुर पे है। तो निश्चित तौर पे समय का इंतजार हमको करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर समीर सिंह जी हम पूछे, जब विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो लोग कह रहे थे कि इस बार जो भी विधायक थे भाजपा के, एक भी सीट भाजपा यहाँ गाजीपुर में नहीं निकाल पाई। तो क्या उसका भी एक फैक्टर है कि यार जरूर इस बार भाजपा के लिए स्थितियां अभी वो नहीं है जो अभी धरातल पे कही जा रही है कि नहीं वोटर को साध लेंगे या जो कुछ है? अब उत्तर के विधानसभा के चुनाव में एक समीकरण और बना था। ओम प्रकाश राजभर उस समय सपा के साथ थे, और लगभग गाजीपुर की जो 7 विधानसभा है, गाजीपुर लोकसभा की 5 विधानसभा, गाजीपुर जनपद की 7 विधानसभा में 15 से 20 हजार मतदाता राजभरों के मतदाता है, कहीं कहीं 40,000 45,000 है दौराबाद वगैरह सीटों पे। तो वहां ओम प्रकाश राजभर विधायक भी हुए थे सपा गठबंधन से, और बाद में आज वो भाजपा के साथ है। तो वो समीकरण वो भी नहीं रहा। लेकिन कि अगर जमीनी स्तर पर देखें तो यहाँ सपा मजबूत है भाजपा से, अगर मतदाता के स्तर पे देखें तो, कार्यकर्ता के स्तर पे देखें तो। लेकिन इस बार जो 14 से 19 का जो अगर मनोज सिन्हा के स्वर्णिम काल को लेकर के, और नए समीकरण में ओम प्रकाश राजभर इस बार भाजपा के साथ हैं 15-20 हजार वोट लेकर के हर विधानसभा में, तो इसका फायदा हो सके तो भाजपा को आने वाले चुनाव में मिलेगा।